हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का लेसन नंबर 20। पाठ का नाम है भारत की विदेश नीति एवं पड़ोसी देशों से संबंध। मतलब कि भारत का विदेशों के साथ कैसा संबंध है, विदेश के जो देश हैं अलग अलग उनके साथ क्या क्या नीतियां हैं भारत की, जैसे कि औद्योगिक नीति हो गई, ठीक है, सीमा नीति, अन्य प्रकार की जो नीतियां होती हैं उनसे कैसा संबंध है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो अन्य सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखने के लिए आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का नाम है भारत की विदेश नीति। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आवश्यकता तो होती जरूर है, ठीक है, क्योंकि हमें किसी अन्य देश से कोई भी व्यापारिक संबंध बनाना हो या कुछ भी करना हो तो ऐसे तो हो नहीं जाता ना, कोई हर चीज सिस्टम होता है हर चीज का। देखो, विदेश नीति उन सिद्धांतों का एक समूह है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपने हितों की प्राप्ति करने के लिए अपनाता है। ठीक है, एक दूसरे के देश जो है, एक दूसरे का यदि हित हो देशों के बीच में तो फिर देश जो है विदेश नीतियां अपनाते हैं। हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या है, ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों, हमारे देश की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिए गए हैं। जो भी आपके पसंद के हों 3 4 छांट लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, राष्ट्रमंडल के देशों से घनिष्ठ संबंध बनाए रखना, और भी जो भी आप चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, क्या गुट निरपेक्षता क्या है। देखिए पूछा गया ना गुट निरपेक्षता वाला, देखो जी है, गुट निरपेक्षता से क्या आशय है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है, देखो यहाँ से, ये जो पूरा दिख रहा है ना पॉइंट, गुट निरपेक्षता, यहाँ जी, कि विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इसका अर्थ है शक्तिशाली गुटों से दूर रहना। ठीक है, गुट निरपेक्षता की ना तो पलायनवादी है और ना अलगाववादी, बल्कि मैत्रीपूर्ण सहयोग का संभव बनाने का है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये तो हो गया गुट गुट पेज नहीं पेज। अब जो है आपसे पेज नंबर 143। ठीक है, अगला क्या है, पंचशील संधि किन देशों के बीच और कब हुई, तो इसके क्या नियम है। तो पंचशील संधि भारत और चीन के बीच 19 मई 1954 को हुई। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, सार्क से क्या आशय है। सार्क जो है ना, देखो, दक्षिण एशियाई देश राज्यों के साथ, तो दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ भाईचारे के संबंधों का विकास करने के लिए सार्क की स्थापना की गई, जिससे भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव देश शामिल हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करने का लक्ष्य क्यों रखा गया। देखो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन भारत दासता के दुष्परिणामों से परिचित रहा है ना, अंग्रेजों के जो अंग्रेजों ने इधर जो शासन किया है ना, उसके अत्याचार से भारत जो है परिचित रहा है। इसलिए भारत की विदेश नीति में साम्राज्यवाद का विरोध करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अगला क्या है, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है। निशस्त्रीकरण का मतलब है बच्चों कि ना तो कोई देश शस्त्र रखे, ना युद्ध होगा, ना कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण का आशय है जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं उन्हें ना बनाया जाए और ना जो बने हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। भारत देश युद्ध और हिंसा की कभी समर्थन नहीं करता, इसलिए यह जो है निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1987 में भारत द्वारा किस देश में कौन सी समस्या का समाधान हेतु शांति सेना भेजी गई। तो श्रीलंका में अंतर जातीय समस्या सुलझाने के लिए भारत ने शांति सेना भेजी। ठीक है, अगला है 1962, भारत और चीन के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो देखो, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, भारत ने चीन को विरोध किया और अपनी सीमा की सुरक्षा की, क्योंकि जगह की कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए जो है ना, सीमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए जो है उसने आक्रमण किया था। भूटान के विकास में भारत की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करें। तो आइए मैं इसको आंसर आपको ले चलता हूँ। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा पूरा लिख देना है। देखो इसके अंदर क्या है,
भूटान की राजधानी जो थिम्पू है ना, वो भारत के सहयोग से आधुनिक नगर बनी, ठीक है, मॉडर्न। भारत ने वहाँ की सड़कों का आधुनिकीकरण किया, यानी मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि नई तरह की नई तकनीकी से विकसित की। भूटान में भारत ने पेनडेना सीमेंट संयंत्र के लिए 13 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।